आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद में डिलीवरी के दौरान जो टाँके लगते हैं उन टाँकों को अच्छी तरह से ठीक होने में कितना समय लगता है और टाँके पक जाने की वजह कौन कौन सी होती है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर आपको जानकारी देने जा रही हूँ। हालांकि मुझे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है कि डिलीवरी के बाद में यानी सिजेरियन डिलीवरी के बाद में जो दर्द होता है वो कितने समय तक होता है, क्या लाइफ टाइम ये दर्द रहता है, तो इसके विषय में भी मैं बताऊंगी। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो यानी डिलीवरी के बाद में जो दर्द होता है वो कब तक रहता है और क्या कुछ आपको करना है, एक वीडियो पहले भी मैंने अपने चैनल पर दिया है, तो उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। छोटे में मैं इसमें ज़रूर बता दूँगी। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी वाली रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो आपको इतने से भी हेल्पफुल लग जाएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हम लोगों की हेल्प हो जाती है और जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो इसे औरों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें इन बातों की जानकारी हो जाए। चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिलीवरी के बाद में यानी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसके बाद में जो टाँके लगते हैं, सबसे पहले उन टाँकों को पकने की वजह क्या क्या हो जाती है और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की सिजेरियन डिलीवरी थी और मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं हुई थी। लेकिन जो कंडीशन होती है यानी कि टाँके आपको कितने लगे हैं और किस सिचुएशन में आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इमरजेंसी के वक्त डॉक्टर जो सिजेरियन करते हैं यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी या फिर बच्चा आधा टेढ़ा हो गया, इसकी वजह से अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो टाँके कितनी यानी कि जो कट किया है डॉक्टर ने वो कितनी गहराई तक कट किया है और टाँके कितने लगे हैं, किस तरह के टाँके लगाए गए हैं, ये सब कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग ही ये तय होता है कि आपका जो टाँका लगा हुआ है वो कब तक अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। लेकिन 45 डेज़ तो कम से कम लगते ही हैं टाँकों को अच्छी तरह से ठीक होने के लिए। अब उसमें आपको सावधानी जो बरतनी है वो आपकी कैसी भी कंडीशन हो बरतनी ही है। यानी कि मेरा तो क्या था, मेरा बच्चा ऑलरेडी बच्चेदानी से निकल चुका था और मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली थी, लेकिन मुझे घर से देरी से ले जाया गया, जिसकी वजह से कि बच्चा जब बच्चेदानी से निकल चुका था तो फिर वो एकदम मुँह पर ही था और डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस हैं, लेकिन मैं उसमें वीक हो गई थी प्लस मुझे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि रिस्क लेने से हो सकता है कि बाद में बड़ा ऑपरेशन करना पड़े और अगर मैं अभी ही ऑपरेशन कर लेता हूँ तो इसकी जो ब्लीडिंग पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है, वो जो खून लॉस हो गया है वो हम बचा सकते हैं क्योंकि और अधिक खून न इसका जाने पाए। तो इसलिए सावधानी के तौर पर छोटा ही कट करना पड़ेगा क्योंकि बच्चा ऑलरेडी बच्चेदानी से निकल चुका है। तो छोटा सा कट मुझे हुआ था और आसानी से उन्होंने निकाल लिया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाँके नहीं आए थे और बहुत गहराई तक उन्हें कट नहीं करना पड़ा था। तो ये मेरा कंडीशन था जो मुझे आपको बता देना ज़रूरी था। लेकिन मुझे भी जो सावधानियां डॉक्टर ने बताई थी वो भी हर किसी महिला को जिनकी की सिजेरियन डिलीवरी है उन्हें करना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़, डॉक्टर ने आपको अगर नहाने के लिए कहा है तो ही आप नहाइए, नहीं तो फिर आप स्पंज कर लीजिए, लेकिन नहाए नहीं। और अगर डॉक्टर ने आपको नहाने के लिए कहा भी है तो जो सावधानियां उन्होंने आपको बताई होंगी कि टाँके के पास जो पट्टी लगी हुई है वहां तक पानी नहीं जाना चाहिए, वो भीगना नहीं चाहिए, ये सब सावधानी आपको ज़रूर करनी है। इसके अलावा जब आप यानी 45 डेज़ जब तक आपका नहीं हो जाता है, जब तक कि अंदर के टाँके और बाहर के टाँके अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ज़्यादा भागम भाग नहीं करनी है, बहुत सावधानी रखनी है। मैंने भी सावधानी रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग जो सीनियर आते जाते थे देखने के लिए तो कहते थे कि उठो मत जल्दी से, मतलब कि ऐसे हम जब पैर नीचे रखने लगते हैं तो उसके पहले हमें टाँके के ऊपर यानी जो पट्टी लगी होती है, जो बैंडेज लगा होता है, वहाँ पर दोनों हाथ रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है, सपोर्ट मिलता है
टाके के हिलने डुलने के चांस नहीं होते। अगर आप अच्छी तरह से हाथों को वहाँ पर रख कर के उठती हैं, और जब भी उठें तो धीरे से उठिए और धीरे से ही बैठिए, ताकि टाकों के ऊपर झटका न लगने पाए। यानी कि आप एकदम धीरे धीरे उठेंगी और धीरे धीरे बैठेंगी, और बैठने से उठने से दोनों को करने से पहले आपको टाके के ऊपर, यानी जो आपको बैंडेज लगा हुआ है वहाँ पर हाथ रख करके तभी ही उठना बैठना है। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर आपको चलना तो है ही, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि चलना चाहिए धीरे धीरे, ताकि आपके टाकों को ठीक होने में मदद मिल सके। तो आपका चलना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप चलेंगी फिरेंगी नहीं तो वो जो स्किन होती है वो बाद में चलने फिरने में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पर सिलाई लगी होती है ना। तो जब आप चलने लगती हैं तो धीरे धीरे चलिए, और टाकों के ऊपर हाथ, यानी जो बैंडेज आपको लगा हुआ है उसके ऊपर हाथ इस तरह से सपोर्ट के तौर पर ज़रूर रखिए, ताकि जब आप चलें फिरें तो पूरी तरह से जो वो स्किन होती, चमड़ी होती है, वहाँ पर खिंचाव न होने पाए। यानी कि खिंचाव नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस तरह से कोई भी चीज़ इस तरह से अगर आप धीरे धीरे करती हैं तो इससे क्या होता है, ये जो सपोर्ट आप दे रही हैं तो इससे स्किन ज़्यादा नहीं हिलती डुलती है। और जो भागम भाग मैंने कहा, यानी ऐसा भी नहीं कि आप बेड पर बैठे बैठे ही कुछ इधर उधर का काम कर ले रही हैं। ज़्यादा एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, अपने हाथ पैर ज़्यादा नहीं हिलाने हैं, इस तरह से नहीं हिलाने हैं कि आपकी जो स्किन है जहाँ पर कि टाके लगे हुए हैं वहाँ पर हिल जाए। यानी स्किन वहाँ की जो होती है वो हिलने डुलने न पाए ज़्यादा, और अगर हिले डुले भी तो वहाँ पर आपके हाथ का सपोर्ट होना चाहिए। इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना है। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि सब कुछ आप खा पी सकती हैं, लेकिन घी और बेसन जो होता है वो उन्होंने थोड़े दिन के लिए अवॉइड करने के लिए कहा था, क्योंकि बेसन जो होता है वो चिपकता है। यानी कि जो तली हुई चीज़ें होती हैं, जैसे भजिया वगैरह हुआ, पकौड़े वगैरह हुए, ये सब खाने के लिए उन्होंने मना किया था। हेल्दी चीज़ जो होती है वो खाएं। दूध जो होता है वो गर्म वो पीना चाहिए, क्योंकि इससे टाकों को जल्दी ठीक होने में, यानी वहाँ की एक तरह से सिकाई हो जाती है। जो हमें टाके लगे हुए हैं, जो सिलाई स्टिच वहाँ पर लगी हुई है, उनको सिकाई होने में मदद मिलती है। तो ये आपको करके लेना है, और बगैर डॉक्टर की इजाज़त के आपको अपने टाकों की जगह पर जो पट्टी लगी हुई है उसे नहीं खोलना है। अगर उन्होंने कहा है कि आप 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद आइए, आपकी ड्रेसिंग करनी है, तो वहाँ पर जा कर के ही आप वहाँ पर ड्रेसिंग कराइए। ऐसा नहीं कि आप स्वयं खोल दें। अगर आपको कुछ डाउट होता है, जैसे वहाँ पर आपको ब्लीडिंग जैसा दिखाई देता है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी सावधानियों के बाद अगर आपको दर्द हो रहा है, अगर आप सावधानी नहीं कर रही हैं तो दर्द होना लाजमी है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, वहाँ पर खुजलाहट होती है, आप बिल्कुल वहाँ पर खुजलाएं नहीं। आसपास की स्किन जो होती है वहाँ पर खुजलाहट होती है, ऊपर के नीचे की तरफ ही, तो सहन नहीं होता, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि काश मैं कुछ कर सकूं। तो आप अपने हाथों को अच्छी तरह से इसे बंद करके रखिए, बिल्कुल वहाँ की स्किन को आपको टच नहीं करना है, नहीं तो फिर टाके पकने की संभावना पूरी तरह से हो जाती है। और जो टाके खुलने की संभावना होती है वो जो आप एक्टिविटी करती हैं, चलती फिरती हैं, अगर आप फास्ट कर रही हैं और बिल्कुल सावधानी नहीं कर रही हैं तो टाके की खुलने की संभावना होती है। इसलिए 45 डेज़ आपको ज़रूर सावधानी बरत लेनी है, क्योंकि अगर आप 45 डेज़ ऐसे ही निकाल दे रही हैं और सावधानी नहीं करेंगी तो बाद में आपको और ज़्यादा दिन बैठना पड़ेगा। अगर टाके खुल गए ज़रा से भी, फिर से डॉक्टर ने टाके लगाए या फिर वहाँ पर फिर से ड्रेसिंग किया डॉक्टर ने, तो आपका और ज़्यादा दिन जाएगा। आप 10 दिन 5 दिन सावधानी रख करके और फिर कुछ न कुछ काम करते रहें। मान लीजिए सपोर्ट आपका बच्चा ही है घर में या फिर फैमिली है, आपको थोड़ा बहुत करना पड़ रहा है, तो उन्हें भी समझाइए। बच्चे को भी आप ज़्यादा दिन तक अपने से दूर रखने के बजाय थोड़े दिन तक रख लीजिए, ताकि आपको दोबारा ये जो सिचुएशन हो जाती है टाके पकने की या फिर टाके खुलने की, ये ना होने पाए। क्योंकि अगर ये हो गया, आपने 10-5 दिन सावधानी की और ऐसा हो गया और आप काम करने लगी और टाके पक गए या फिर खुल गए, तो आपको वो लगवाने के बाद में फिर से और 10-15 दिन रहना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा एक ही साथ में रह लीजिए, एक ही साथ में आप 45 डेज़ तक निकाल लीजिए। जब डॉक्टर आपको कहते हैं कि हाँ अंदर से और बाहर से दोनों टाके अच्छी तरह से ठीक हो गए हैं, तो भी आपको 10-5 दिन निकालने पड़ते हैं कि आपका टाका जो है अच्छी तरह से सूख तो गया है, लेकिन अभी अभी ड्रेसिंग आपकी हटी है, तो भी वहाँ पर थोड़ा बहुत सावधानी ज़रूर रखनी होती है कि आप ज़्यादा फास्ट न चलें। सीढ़ियाँ तो बिल्कुल चढ़ना उतरना नहीं होता है, डॉक्टर मना करते हैं, और हमें खुद भी सावधानी रखनी चाहिए। और चलते समय स्लो चलिए,
नहाते समय भी वहाँ की स्किन को आपको बिल्कुल नहीं टच करना है। अगर डॉक्टर ने मना किया है कि यहाँ पर वाश नहीं करना है तो मत वाश करिएगा। अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप हल्के हाथों से धो सकती हैं गर्म पानी से, तो आप वो करके लीजिए। जो ऑइंटमेंट डॉक्टर ने दिया होगा लगाने के लिए, उसे आप टाइम टू टाइम लगाते रहिए। जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी होंगी वो आपको, ऐसा नहीं, बहुत जन कहते हैं कि चलो अभी तो ठीक हो गया, अभी खा के क्या फ़ायदा, अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है। अभी तकलीफ़ नहीं हो रही है, लेकिन बाद में वो तकलीफ़ हो सकती है। यानी आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ ठीक है और आपने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया कि इससे तकलीफ़ हो रही दवाई खाने से, तो क्यों खाऊं, और सब कुछ तो ठीक हो गया। लेकिन क्या होता है, अंदर के जो टाँके होते हैं वो अच्छी तरह से नहीं ठीक हुए रहते हैं। हमें लगता है कि नहीं हो रहा है और बाद में फिर होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कितनी सावधानी रखनी है। कम से कम 45 डेज़ तक जो जो सावधानियाँ रखनी हो मैंने आपको बता दिया है। खाने में जो डॉक्टर ने मुझे मना किया वो मैंने आपको बता दिया है। ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं पीना है, हल्का गुनगुना पानी ही पीना है, दूध भी हल्का गुनगुना लेना है, एकदम हेल्दी फूड लेना है ताकि आपको ताकत हो सके। अब बात कर लेते हैं कि जो दर्द होता है वो कितने दिनों तक होता है। देखिए, दर्द जो होता है वो कम से कम 6 महीने तक तो होता ही है। यानी बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा चिमटी काटने जैसा या फिर सुई के चुभन जैसा दर्द होता है वहाँ पर। वो मुझे 6 मंथ तक हुआ था। कभी कभी बाद में जैसे हमें गैस या एसिडिटी की संभावना जब होती है, गैस वगैरह हो जाता है ना, तब भी उन टाँकों में दर्द होता है। इसीलिए जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, ये आप दोनों जन को करके लेना है कि आपको पानी भरपूर पीना है ताकि आपको गैस की समस्या न होने पाए। और गुनगुना पानी इसीलिए कहा जाता है डिलीवरी के बाद, ताकि गैस की समस्या न होने पाए। क्योंकि बच्चेदानी जो होती है वो जब हमारी प्रेगनेंसी होती है उसमें बच्चा पेट में आता है तो वो फैल जाती है पूरी तरह से, पूरे शरीर का ही स्ट्रक्चर फैल सा जाता है और फिर वो सिकुड़ता है। तो ऐसे में गैस होता ही है। और ज़्यादातर लोगों को जो दवाइयाँ दी जाती हैं हीमोग्लोबिन वगैरह की, तो उससे भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो जाती है। और बच्चा दूध लगातार पीता है, आपके शरीर से उतना पानी जा रहा होता है, तो उस पानी की जो जा रहा है, वो जो लॉस हो रहा है, उसकी रिकवरी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए कम से कम 4 लीटर पानी, नहीं उतना पी पाती हैं तो 3 लीटर तक ज़रूर पीजिए। सुबह से गुनगुना पानी यानी खाली पेट सुबह ज़रूर लीजिए, 1-2 गिलास तो ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, जैसे कि मुझे पिछले दिनों व्हाट्सएप पर बहुत कमेंट आया था कि मेरे सिर में बहुत दर्द होता है, ये जो कंधे होते हैं वहाँ पर बहुत दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन भी दिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। और डॉक्टर ने कहा सब कुछ तो ओके है। मैंने उन्हें बताया कि आप पानी पीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ दी, मैंने इन दिनों पानी थोड़ा कम पिया है। क्योंकि मैं उन्हें बताई फिर कि मैं खुद उन दिनों परेशान थी, जबकि मेरा बेटा तो 21 साल का हो चुका है। कभी ऐसे हो जाता है कि लापरवाही हो जाती पानी पीने में, तो मुझे जैसे कि सिर में उन दिनों बहुत दर्द हुआ, इधर दांत ये पूरा लेकर के इतना ज़्यादा दर्द हुआ कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, ऐसा लगा एडमिट होना पड़ेगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने पानी इन दिनों कम पिया है, तो लगातार एक दिन बैठ के मैंने पानी पिया। यानी एक काम के बाद पानी पीना, फिर एक काम निपटाया, फिर पानी पिया, इस तरह से कर कर के दिन भर पानी पिया। तो 2-3 दिन के बाद में मुझे राहत हुई। तो इसलिए पानी आपको भरपूर पीना है। ऐसे जो बॉडी पेन वगैरह होता है ना, वो ज़्यादातर गैस की वजह से होता है सिजेरियन डिलीवरी के टाइम, क्योंकि उसमें तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती हैं नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ज़्यादा होता है उन महिलाओं को दर्द। इसके अलावा जो दर्द होता है वो अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो उसकी वजह से भी होता है। तो आपको यही करना है, पानी भरपूर लेना है, हेल्दी फूड लेना है, और जो बीटरूट होता है, कैरेट होता है, वो खाइए। और इसके साथ में जैसे पालक वगैरह का जूस ले लीजिए ताकि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम ना होने पाए। तो इन सावधानियों को करके आप दर्द से भी राहत पा सकती हैं, और जो टाँके पकने की या खुल जाने की संभावना होती है वो भी आपको नहीं होगी। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे आपकी अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो आपके बॉडी में पेन क्यों होता है, टाँके किन वजहों से खुल जाते हैं, कब तक टाँके पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, और कितने दिनों तक आपको दर्द होने की संभावना होती है। इसके अलावा भी अगर शरीर में दर्द होता है तो किन वजहों से होता है, ये समझने के लिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।